नमस्कार, मैं कीर्ति। बार बार हिंदुओं को बदनाम करने वालों को योगी के बाद मोहन भागवत ने ऐसा संदेश दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। हरियाणा में योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बाद मोहन भागवत ने न सिर्फ एक बड़ा संदेश दिया बल्कि सनातन धर्म का झंडा बुलंद करते हुए हिंदुओं के लिए दिल छूने वाली बात बोली है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां तक कि खबर तो ये भी है कि भागवत के बयान के बाद कांग्रेस भी तमतमा गई है, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से मोहन भागवत का बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है और किस वजह से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। सबसे पहले आप सबको दशहरे की सूचना तंत्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयादशमी का पर्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में शस्त्र पूजन किया। इसके बाद उन्होंने संबोधन भी दिया। इस दौरान उन्होंने दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का जिक्र किया, खासकर हाल के दिनों में बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हो रही घटनाओं के बारे में जिक्र करा। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं। इन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगहों से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उन पर हो रहे बर्बरता की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। अपने संबोधन में मोहन भागवत इसे लेकर भी चेताते हुए नजर आए। ऐसा नहीं ये पहली बार है, इससे पहले भी योगी ने ऐसा ही कुछ कहा था। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और अब मोहन भागवत दोनों ने दुनिया में हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हुआ उसके कुछ तत्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन जो लोग चिंतित हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस अराजकता के कारण हिंदुओं पर अत्याचार करने की परंपरा वहां दोहराई गई। पहली बार हिंदू एकजुट हुए और अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। आगे उन्होंने कहा, लेकिन जब तक क्रोध में आकर अत्याचार करने की ये कट्टरपंथी प्रवृत्ति होगी तब तक न केवल हिंदू बल्कि सभी अल्पसंख्यक खतरे में होंगे। उन्हें पूरी दुनिया के हिंदुओं से मदद की जरूरत है। ये उनकी जरूरत है कि भारत सरकार उनकी मदद करे। अगर हम कमजोर हैं तो हम अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। हम जहां भी हैं हमें एकजुट और सशक्त होने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, घर के अंदर भाषा, भोजन, वेशभूषा अपनी होनी चाहिए। अपने देश के स्थानों का भ्रमण कीजिए। भ्रमण ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने देश को जानने का मौका मिले। अपना देश विभिन्नताओं वाला है। कोई कानून बनेगा वो सबको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विविधताएं हैं जो अलगाव नहीं है। विविधताओं को लेकर लड़ना अच्छा नहीं है। ये तमाम बातें जो है आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही। मोहन भागवत यही नहीं रुके, इसके आगे कहा कि अभी गणेश उत्सव के दौरान विसर्जनों पर पथराव हुआ। क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसे में प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कई जगह लिया भी गया, कई जगह नहीं भी हुआ। गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी चलाने नहीं देनी चाहिए। अपने अधिकार की रक्षा करना अपना अधिकार है। पुलिस प्रशासन का काम है रक्षा करना, लेकिन उससे पहले भी आप अपनों की मदद करना कर्तव्य है। मैं ये वर्णन किसी को डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये परिस्थिति है, हमें ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतवर्ष में इस प्रकार मन वचनों पर कुप्रभाव हो रहा है। कोई बात छिपती नहीं है। बच्चों के हाथ पर भी मोबाइल है,
वो क्या देख रहे हैं इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस पर नियंत्रण करना घर परिवार और विधि व्यवस्था पर भी जरूरी है। इसके कुपरिणाम भी है। कई जगह युवा पीढ़ी नशे की जाल में फंस रही है। ये तमाम बातें मोहन भागवत ने आज अपने भाषण में कही। उन्होंने साथ ही कहा कि एक द्रौपदी के वस्त्र का हरण हुआ, महाभारत हो गया, सीता हरण हुआ, रामायण हो गया, आरजी कर अस्पताल में क्या हुआ वो लज्जित करने वाला हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। होने के बाद भी वहां जिस तरह की टाल मटोली हुई वो अपराध और राजनीति के गठबंधन को दिखाता है। तो आपने देखा कि आपको बता दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इन दिनों हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में इसे लेकर काफी आक्रोश भी देखा गया। ऐसे में पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बात रखी और अब मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान काफी अहम रखता है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा यह भी है कि मोहन भागवत ने जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, वो कुछ लोगों का किसकी तरफ इशारा था, ये समझने वाले समझ गए होंगे कि मोहन भागवत क्या इशारा कर रहे हैं और अपने भाषणों के जरिए वो किस तरह से किसे एकजुट रखने के लिए कह रहे हैं, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि किस सरकार के प्रति वो और ज्यादा लोगों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज जो बातें कही वो कहीं ना कहीं सत्य हो सकती है, लेकिन उनका इशारा आज भी विपक्ष की ओर था। उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर सत्ता में बीजेपी की सरकार रहती है तो आगे चलकर हिंदुओं को बचाया जा सकता है। खतरा जो उत्पन्न हो रहा है जिन जगहों पर जो बांग्लादेश की उन्होंने बात कही, कहीं वैसा माहौल हमारे भारत में ना हो, उसके लेकर भी मोहन भागवत ने सजग रहने को लोगों को कहा है। हालांकि मोहन भागवत का बयान और सीएम योगी आदित्य का बयान बहुत ज्यादा तरह से मेल खाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्य ने भी कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि हमें बटना नहीं है, हमें एकजुट होकर रहना है। और हमें एकजुट क्यों होना है वो भी आपको समझ में आ गया था जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में ये बयान दिया था, किस वजह से दिया था, आप भली भांति जाते हैं। हालांकि इस राजनीति में जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें उठ रही हैं, वो ये दर्शा रही है कि अब किस तरह से एक बार फिर माहौल बनता जा रहा है। हालांकि मोहन भागवत का ये बयान विपक्ष को कैसा लगता है और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।